हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वांगशन माफिया फैन फिक्शन माय माफिया फियांसे के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैनजन को पता चला था कि विंग चैंग का कजन है और चैंग विंग को अपना छोटा भाई मानता है और चैंग अभी ही यूएसए से वापस आया है। वही चैंग को जब होश आया था तब लैनजन ने उसे वार्न किया था कि वो उसके विंग से दूर रहे क्योंकि उसने अभी उसे छोड़ दिया है, पर हमेशा नहीं, क्योंकि विंग सिर्फ उसका है और वो विंग को उसके बायोलॉजिकल ब्रदर के अलावा किसी भी अल्फा को आसपास भी नहीं जाने देगा। लैनजन की बात सुनकर चैंग ने उसे बताया कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अब आगे चैंग ने कहा विंग कहाँ है आयुआन, और मिस्टर लैन ने क्यों कहा कि विंग उनका ओमेगा है। आयुआन ने कहा गेगे वो वे गेगे और मिस्टर लैन की एंगेजमेंट हो गई है और इसे हुए 2 महीने के करीब हो गए हैं। इवन मिस्टर लैन कई बार हमारे घर और कई बार वे गेगे मिस्टर लैन के घर पर रहते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता है वो दोनों शादी क्यों नहीं करना चाहते। चैंग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, क्या लैन वांगची विंग को बस यूज कर रहा है। आयुआन ने कहा नहीं गेगे, मिस्टर लैन नहीं, विंग गेगे ही है जो मना कर रहे हैं कि वो 4 से 5 साल तक किसी से मैरिज नहीं करेंगे। और आपको पता है मैंने देखा है गेगे जब भी मिस्टर लैन के साथ रहते हैं वो बहुत हैप्पी रहते हैं और ये दोनों एक परफेक्ट कपल है। चैंग ने कहा तुम बहुत बड़े हो गए हो आयुआन, क्या तुम भी किसी को लाइक करते हो माय लिटिल डिडिप। आयुआन ने कहा नो गेगे, अगर मैं किसी को डेट करूंगा तो भी जब मैं 18 का हो जाऊंगा तब तक मेरा जेंडर भी तो पता चल जाएगा ना। चैंग ने कहा तुम्हें देख कर ही पता चल रहा है लिटिल डिडी की तुम एक ओमेगा ही बनोगे। वैसे कल शीजे आ रही है। आयुआन ने कहा शीजे आज क्यों नहीं आई गेगे, क्या वो मुझे और गेगे को भूल गई है। चैंग ने कहा नो आयुआन, शीजे तुम्हें और अपने बनी ब्रदर को कभी नहीं भूल सकती। वैसे वो आज अपने फियांसे के साथ बाहर गई हुई है। आयुआन ने कहा क्या शीजे के फियांसे। चैंग ने कहा हाँ आयुआन, शीजे के फियांसे जिनके साथ जिए की शादी जब वो छोटे थे ना तभी फिक्स हो गई थी। आयुआन ने कहा गेगे वो कौन है। चैंग ने कहा शायद तुम उन्हें जानते हो, मिस्टर लैन वांगजी के बड़े भाई लैन शीचन, वो एक यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल है। आयुआन ने कहा क्या वो वही है जिनकी गोसी यूनिवर्सिटी है जहाँ गेगे स्टडी करते हैं। चैंग ने कहा यस आयुआन। कुछ देर में विंग भी वहाँ आता है। वो देखता है आयुआन बेड पर सर रख कर सोया हुआ है और चैंग भी वैसे ही सो गया है। विंग उन दोनों को ठीक करता है और चैंग को ब्लैंकेट से टक करके आयुआन को धीरे से अपने गोद में उठाकर सोफे पर लेटा देता है और खुद भी सोफे पर बैठकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैनजन जब आया उसने देखा कि विंग बैठे बैठे सो रहा था। आयुआन सोफे के एक तरफ सोया हुआ था और चैंग बेड पर सोया हुआ था। उन तीनों को ऐसे देखकर लैनजन आयुआन के पास गया और उसे धीरे से उठाया। लैनजन विस्पर करते हुए कहा आयुआन उठो, जाओ घर जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं विंग और चैंग को देख लूंगा। आयुआन ने कहा ठीक है गेगे, मैं जाता हूँ और मैं गेगे के लिए कपड़े लेकर आता हूँ। विंग उठते हुए कहा यहाँ क्या हो रहा है और लैनजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लैनजन ने कहा स्वीट हार्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम फ्रेश हो जाओ और रेस्ट कर लो, इसलिए मैं आयुआन को घर भेज रहा हूँ और मैं यहाँ रुक रहा हूँ। विंग ने कहा ठीक है आयुआन तुम जाओ, मैं यही हूँ। लैनजन ने कहा नहीं आयुआन, तुम विंग को अपने साथ ले जाओ, मैं यही हूँ और तुम दोनों अपने स्टडीज पर फोकस करो। मैं चैंग को अपने साथ जिंक्सी लेकर जा रहा हूँ और उसका ख्याल मेरे सर्वेंट रख लेंगे। तुम दोनों सीधे यूनिवर्सिटी स्कूल जाओ। उसके बाद सुन विंग और आयुआन वहाँ से जाने ही लगे थे। आयुआन रुक गया और कहा मिस्टर लैन ये चैंग गेगे की मेडिसिन है, ये प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। लैनजन ने कहा आयुआन मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता हूँ और तुम विंग के भाई हो, क्या तुम विंग को भी मिस्टर वे बुलाते हो। आयुआन ने कहा सॉरी गेगे। लैनजन ने कहा आयुआन तुम मुझे वांगजी गेगे बुला सकते हो और हाँ तुम मेरे छोटे भाई ही हो तो तुम जब चाहे मुझे कुछ भी शेयर कर सकते हो। ये बोल वो धीरे से आयुआन के बालों पे हाथ फिराता है। आयुआन ने कहा थैंक यू वांगजी गेगे। ये बोल वो और विंग वहाँ से चले जाते हैं और जब चैंग को होश आता है तो वहाँ सिर्फ वांगजी था और कुछ देर में वांगजी उसे डिस्चार्ज करके चैंग को जिंक्सी ले गया था। वही विंग यूनिवर्सिटी में ही था तभी उसे पता चला कि वांगजी ने चैंग को डिस्चार्ज करवा लिया है। वही उसे ये भी पता चला था कि उसके इंटरनल एग्जाम कुछ ही वीक में होंगे। विंग पूरी तरह से अपने स्टडीज में लग गया था। वही पूरे वीक में लैनजन कई बार विंग से मिलने आया था और साथ में कई बार तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बस स्टडीज के टॉपिक्स ही डिस्कस करते थे। विंग को समझ आ गया था कि वांगजी भी अपने टाइम का टॉपर स्टूडेंट था और फिर उसने अपनी लैंड कॉर्पोरेशन को संभाला और एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया भी बना। विंग के इंटरनल एग्जाम खत्म हो गए थे पर उसके कॉलेज के और केसेस बढ़ गए थे। इन कुछ महीनों में विंग की यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। विंग काफ़ी टाइम से लैनजन को अवॉइड कर रहा था। उसका पूरा फोकस अपने स्टडी और यूनिवर्सिटी इवेंट पर ही था।
और ये बात लैनज़न भी समझ रहा था। वो जानता था यहाँ उसकी गलती है। अगर वो कुछ टाइम और इंतज़ार करता और विंग को टाइम देता तो शायद वो उसे थोड़ा अवॉइड करना बंद करता, क्योंकि विंग एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट होने के कारण वो अपने किसी भी काम को अवॉइड या निगलेक्ट नहीं कर सकता। ये उसके पूरे करियर पर असर कर सकता है। लैनज़न की लैप पर विंग अपना सर रखकर सोया हुआ था और विंग की आंखें बंद थी। वही लैनज़न उसके बालों को लाइटली सहलाए जा रहा था। लैनज़न ने कहा, क्या तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो गई है? विंग ने कहा, हाँ हो गया है लैनज़न, बस कुछ टॉपिक है जो मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। लैनज़न, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं कुछ महीनों से तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। लैनज़न ने कहा, स्वीट हार्ट, आई नो तुम बिजी थे और ये तुम्हारी गलती नहीं है। नेक्स्ट मंथ में तुम्हारे सारे एग्जाम फिनिश हो जाएंगे और तुम्हारे वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तब हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। विंग ने कहा, पर लैनज़न, मैं इस वेकेशन में किसी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ और लैनज़न में ये टाइम खुद पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं लैनज़न ने कहा, क्या तुम लैंड कंप्रेशन में अप्लाई करने वाले हो इंटर्नशिप के लिए? विंग ने कहा, क्या तुम चाहते हो मैं ऐसा करूँ? पर इसके लिए तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम अपने कोई भी सोर्स यूज़ नहीं करोगे। लैनज़न ने कहा, स्वीट हार्ट, वैसे भी मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं करता। मैं अपने काम के लिए काफ़ी सिंसियर हूँ और मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी का फेवर लूँ और अपने करियर की स्टार्टिंग करूँ। कॉल पर लैनज़न, तुम इतने स्ट्रेस क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इतनी टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, लैनज़न, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं बहुत नर्वस हूं। 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं ऐसे ही नर्वस होता रहा तो पक्का मेरा इंटरव्यू बहुत बुरा जाएगा। लैनज़न, तुम्हें पता है ना, लैंड कंपनी सिर्फ बेस्ट को ही हायर करती है। लैनज़न ने कहा, यस आई नो, लैंड कंपनी सिर्फ बेस्ट को ही हायर करती है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा है कि तुम इंटरव्यू दो, बिकॉज यू आर द बेस्ट। विंग ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर सचमुच लैनज़न तुम नहीं समझोगे फर्स्ट इंटरव्यू में कितनी टेंशन होती है। लैनज़न ने कहा, मैं समझ सकता हूँ स्वीट हार्ट, मैंने भी इंटरव्यू दिया है। जब मैं 2nd ईयर में था तब मैंने भी एक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था। विंग ने कहा, पर लैनज़न तुम्हें इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे भी थे लैंड हायर। लैनज़न ने कहा, स्वीट हार्ट, मेरे फादर कभी भी मुझे और गेगे को ऑफिस नहीं लेकर जाते थे और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। इवन मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप लंदन में की थी, मैंने बताया था ना तुम्हें वो मुझे कितना नापसंद करते थे, तब मैं वहाँ था। मैंने वहाँ रह के ही बिजनेस करना सीखा। माफिया की कई सारी टीम्स थी वहाँ, उसमें से एक ज्वाइन की। कुछ सालों में ही मैं इतना पॉपुलर हो गया था वहाँ कि मुझसे वहाँ के सारे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन डरते थे। विंग को लैनज़न की बातों में साफ साफ दर्द दिखाई दे रहा था। विंग को समझ आ रहा था, वो जानता था कि कितना पेनफुल होता है जब आपके पास बस कहने के लिए फैमिली हो पर वो आपके साथ नहीं है। आपके बुरे वक्त में तो उस चीज़ का कोई मतलब रह नहीं जाता, दर्द हमेशा रह जाती है और किसी को इस बारे में कभी समझाया नहीं जा सकता। लैनज़न अपनी जगह पर शायद सही है और वो यही सोच रहा था तभी। लैनज़न ने कहा, स्वीट हार्ट, तुम कहाँ खो गए हो? मैं चाहता हूँ तुम अपना बेस्ट दो और हाँ, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक इंटरव्यू है। अगर आज नहीं हुआ तो कल कहीं और हो जाएगा। बस अपना कॉन्फिडेंस कम मत करना, लो मत होने देना स्वीट हार्ट, समझे? विंग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया और थैंक यू मेरा सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए और अपने विंग के लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक्स लैनज़न, वरना शायद मैं ये इंटरव्यू दे नहीं पाता। लैनज़न ने कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना, तुमने अपने आप को मेरा कहा। प्लीज विंग, एक बार प्लीज, एक बार फिर से कहो ना। विंग ने कहा, लैनज़न तुम दिन पर दिन और भी ज्यादा शेमलेस बनते जा रहे हो। लैनज़न ने कहा, स्वीट हार्ट, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं शेमलेस तो क्या, कुछ और भी बन सकता हूँ। विंग ने कहा, एक माफिया से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। लैनज़न ने कहा, वो रियली स्वीट हार्ट, तुम मुझे माफिया कब से मानने लगे? तुम अगर मुझे माफिया मानते ना तो तुम मुझे हर बार प्रोवोक नहीं करते। तुम्हें पता नहीं है, जब भी मैं तुम्हें किसी के भी करीब देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उस इंसान की जान ले लूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए ये माफिया किंग बदल रहा है। लेकिन अगर तुमने अभी मुझे फिर से वो नहीं कहा जो तुमने अभी मुझे कहा था तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन एक काम करो, मुझे एक किस ही दे दो माई बनी। विंग ने कहा, लैनज़न तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये बोल विंग अपने बेड में लेटकर अपने फोन को देखते हुए कहा, लैनज़न पता नहीं तुमने क्या जादू किया है मुझ पर, मैं तुमसे कितनी नफरत करता था वो सब जैसे गायब ही हो गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कहूँ, पर हाँ मैं भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट
हो रहा हूँ, पर क्या मेरा पास तुम्हें इफेक्ट करेगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ तो फील करता हूँ, पर मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता। क्या तुम हमेशा मेरे लिए वेट करोगे? पर आई प्रॉमिस, मैं इस इंतजार को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। वही दूसरी तरफ लैनजान अपने हाथ में फोन पकड़कर मून को देखते हुए कहता है, माई स्वीट हार्ट, माई बनी, यू डोंट हैव एनी आइडियाज मैं तुम्हारे लिए किस तरह के डिज़ायर रखता हूँ, मैं तुम्हें कितना वर्ल्डली इमेजिन करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मर्जी से। मैं भले ही एक माफिया हूँ, पर तुम्हें मैं लैनजन बनकर चाहता हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया बनना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ, अपनी ऑब्सेशन नहीं। मैं तुम्हें अपना प्यार बनाना चाहता हूँ। काश एक दिन तुम खुद मेरे पास आओ और कहो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। हाँ, मुझे पता है ये सब सडन हो रहा है, पर मैं तुमसे कभी भी अपने आप से दूर ज़्यादा नहीं देख सकता। मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, और तुम्हें खोना भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम मेरी पूरी दुनिया बनने जा रहे हो। मैं अपने मदर और ग्रैंडफादर के बाद सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ तुमसे महसूस करता हूँ। आई लव यू स्वीट हार्ट, आई लव यू। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर। चलिए चलती हूँ, बाय बाय, टीम टीम।